नमस्कार दोस्तों, मैं मदन शर्मा बैक टाइम बेनकाब जीवन समाचार में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद किया तो होगी उम्र कैद। यूपी में लव जिहाद के मामले में अब उम्र कैद की सजा हो सकती है। विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को यूपी विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। इस विधेयक में पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दुगनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराधों में शामिल किए गए जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। ऐसे में अब यूपी में लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने के प्रस्ताव वाला संशोधित विधेयक सदन में पेश किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2021 में ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को सदन में पारित करा दिया था। इसके बाद सोमवार 29 जुलाई 2024 को संशोधित विधेयक पेश किया गया है। अभी जो संशोधन वाला विधेयक पेश किया गया है वह 2 अगस्त को संभवतः ध्वनि मत से विधानसभा में पास हो सकता है। इस नए संशोधित विधेयक में पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलवाने की नीयत से किसी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दिल्ली में बहुत ही दुखद घटना हुई है। कोचिंग हादसे के अंदर 3 छात्राओं की मौत हो गई है। कोचिंग हमले की जांच होगी। गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित की, संसद तक हादसे की गूंज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले की जांच के लिए अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में सोमवार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि समिति कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, सुझाव देगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। इधर आज एलजी विनय सक्सेना ने आंदोलनकारी छात्रों से भेंट की और कहा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी। मामला संसद तक गूंज उठा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के अलावा समिति में दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव गृह, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त और अग्निशमन सलाहकार सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव इसके संयोजक होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार रात बारिश के बाद पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर राव IAS स्टडी सर्किल के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। इस हादसे के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटरों में खलबली मच गई है। 20 बेसमेंट सील किए गए, AE सस्पेंड, JE बर्खास्त और अब चला है बुलडोजर। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने सोमवार को बड़ा एक्शन लिया है। MCD ने कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। वहीं इस मामले में दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने स्थानीय असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है, जबकि जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया है। कोचिंग बना व्यापार, जवाबदेही तय करो। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत को
मुद्दा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में गूंजा। भाजपा के सुधांशु द्विवेदी, रामचंद्र झांगड़ा, सुरेंद्र सिंह नागर, आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में दिल्ली कोचिंग हादसे पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे, जिसके बाद धनखड़ ने कहा, मेरा मानना है कि देश के युवा जनसांख्यिकी लाभांश को पोषित करने की आवश्यकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में 3 विद्यार्थियों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कोचिंग केंद्र के नियमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए परामर्शों का यदि पालन कर लिया गया होता तो इस प्रकार की दुखद घटना नहीं होती। ऐसी घटनाओं में दायित्वों को तय करना ही पड़ेगा। सीबीआई ने केजरीवाल और दुर्गेश को आरोपी बनाया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में जांच पूरी करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 5 अन्य के खिलाफ सोमवार को अपना अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में एक मुख्य आरोप पत्र और 4 पूरक आरोप पत्र दाखिल किए थे, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगाना की विधान पार्षद के कविता और 15 अन्य को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने कहा कि सोमवार को दाखिल किया गया आरोप पत्र इस मामले में अंतिम आरोप पत्र है। सीबीआई ने केजरीवाल, आप के विधायक दुर्गेश पाठक, अरविंदो फार्मा के गैर कार्यकारी निदेशक पी शरतचंद्र रेड्डी, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, कथित हवाला कारोबारी विनोद चौहान और व्यवसायी आशीष माथुर को भी आरोपी बनाया है। महाराष्ट्र में पेड़ से जंजीर से बंधी मिली महिला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक जंगल में 50 वर्षीय महिला लोहे की जंजीर से पेड़ से बंधी मिली। उसके पास से अमेरिकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी के साथ साथ तमिलनाडु के पत्ते वाले आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। महिला का नाम ललिता काई है। पुलिस को संदेह है कि उसके पति ने उसे मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर दूर तटीय जिले के जंगल में बांध कर भाग गया। एक अधिकारी ने बताया कि महिला कमज़ोर दिख रही थी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रही थी। वे मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली है और पिछले 10 वर्षों से तमिलनाडु में रह रही थी। उसका पति तमिलनाडु का ही रहने वाला है। उन्होंने बताया कि सिंधुदुर्ग पुलिस की एक टीम उसके रिश्तेदारों का पता लगाने और केंद्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए उसके आधार कार्ड में उल्लिखित पते पर भेजी गई है। सिंधुदुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल ने कहा कि हम उसके पास से बरामद सभी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। उसका बयान दर्ज करने और दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है। 14 साल की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक व्यक्ति ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 14 साल की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी, क्योंकि उसने उनके रिश्तों पर आपत्ति जताई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों नाबालिगों को मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिसकी पत्नी की पिछले महीने गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, उसने अपनी बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आज एक व्यक्ति ने ठाकुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 6 जून की रात जब वह और उसकी पत्नी सो रहे थे
तो उसकी बेटी और प्रेमी चुपके से उनके घर में घुसा और उनके कमरे में घुस गया। इसके बाद बेटी के प्रेमी ने मेरी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। यूपी के बरेली में 85 वर्षीय महिला के साथ रेप पीड़िता की हुई मौत। यूपी के बरेली से एक अमानवीय घटना सामने आई है। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप किया गया, बाद में महिला की मौत हो गई। बरेली के नायबगंज में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर 85 वर्षीय महिला के साथ 35 वर्ष के एक युवक ने रेप किया है। घटना के 1 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने घर पर अकेली थी। इसी बीच मोहल्ले का 35 वर्षीय युवक उनके घर में घुस गया, महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के करीब 1 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला के साथ जब यह घटना हो रही थी तभी उसके परिवार की एक महिला मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक को देखकर शोर मचाने लगी। इस दौरान युवक घर से निकलकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि हाफिजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली थी कि क्षेत्र निवासी 85 वर्षीय महिला के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इसके बाद किसके फलस्वरूप महिला की मौत हो गई है। देशों की चीन को दो टूक, कोई देश किसी दूसरे देश पर नहीं हो हावी, हर राष्ट्र बने दबाव मुक्त। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद क्वाड समूह के सदस्य देशों ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की सोमवार को पुनः पुष्टि की और एक ऐसा क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया जहां कोई भी देश दूसरे देश पर हावी न हो और प्रत्येक राष्ट्र हर प्रकार के दबाव से मुक्त हो। यहाँ हुई बैठक में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र एवं नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और राष्ट्रों की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का सम्मान करने का भी आह्वान किया। बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान की विदेश मंत्री मोको कामिकावा और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। चारों विदेश मंत्रियों ने चीन का सीधे तौर पर नाम लिए बिना पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और किसी भी ऐसी एकतरफा स्थिति या कार्रवाई के प्रति क्वाड के कड़े विरोध को दोहराया जिसके जरिए बल या दबाव से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की जाती है। बयान में मंत्रियों ने कहा, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता एवं समृद्धि में योगदान देने में सभी देशों की भूमिका है। हम एक ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जिसमें किसी देश का प्रभुत्व न हो और कोई देश किसी अन्य देश पर हावी न हो। प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन जिम्मेदारी से किया जाए। हर देश सभी प्रकार के दबाव से मुक्त हो और अपने भविष्य को खुद निर्धारित कर सके। मुंबई और पठानकोट हमलों की निंदा। मंत्रियों ने सीमा पार से की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों समेत आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ के सभी प्रारूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की। उन्होंने कहा, हम आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों द्वारा मानव रहित हवाई यान, ड्रोन, यूएवी, सुरंगों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, हम 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों और पठानकोट हमलों सहित आतंकवादी हमलों को फिर से की निंदा करते हैं और इन हमलों में शामिल रहे लोगों को बिना देरी के न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करते हैं। क्वाड ने
सभी देशों से आग्रह किया कि वे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र का आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उपयोग होने से रोकने के लिए तत्काल लगातार अपरिवर्तनीय कार्रवाई करें। मंत्रियों ने कहा, हम अलकायदा, ISIS, दाएश, लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद और उनके छद्म समूहों सहित सभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का पुनः आह्वान करते हैं। कनाडा में लगे किल इंडिया, दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारे। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां जारी है। पिछले दिनों मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी। अब खबर है कि अमेरिका से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रविवार को कनाडा के कैलगरी म्यूनिसिपल प्लाजा में रेफरेंडम 2020 का आयोजन किया। इसमें खालिस्तानी समर्थकों ने पहुंचकर भारत को तोड़ने के लिए वोट किया और किल इंडिया और दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारे भी लगाए। इसको लेकर भारत ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे थे तो कनाडाई पुलिस चुप खड़ी थी। कनाडाई मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक स्थानीय मेयर गोंडेक ने कहा कि वह इस रेफरेंडम को एक वैध लोकतांत्रिक अभ्यास के रूप में देखती है, जिसे मंजूरी देने या प्रतिबंधित करने का उनके कार्यालय को कोई अधिकार नहीं है। जनता कभी भी म्यूनिसिपल प्लाजा में इकट्ठा हो सकती है, वे चाहे जो कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को ये जनमत संग्रह सुबह शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। हरदीप सिंह निज्जर का परिवार सबसे पहले वोट डालने आया। गौरतलब है कि निज्जर की 28 जून 2023 को कनाडा में हत्या हुई थी। इसको लेकर कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था। तब से लेकर अब तक भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव की स्थिति है। पिछले दिनों ही कनाडा में स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाया गया। इसके पीछे खालिस्तानी चरमपंथियों का ही हाथ था। मंदिर की दीवारों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्य के बारे में भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। भारत सम्मान ने विष्णु देव शाही से पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार पर विस्तृत चर्चा की। भारत सम्मान के प्रमुख संपादक जितेंद्र कुमार जायसवाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाही से मुलाकात कर पिछली सरकार में पत्रकारों पर हुए ज्यादती और पुलिसिया कहर के विषय में विस्तृत चर्चा की। जितेंद्र ने मुख्यमंत्री को बताया कि भारत सम्मान ने पिछली सरकार में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जमीनों को अवैध तरीके से हड़पने वालों के विरुद्ध बिना किसी भय और लालच के पूरी ईमानदारी और पत्रकारिता किया, जिससे न केवल पूर्व सरकार से संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं को जेल जाना पड़ा, बल्कि आदिवासियों की कई मामलों में हड़पी गई जमीनें भी उनको वापस मिली। मुख्यमंत्री को स्मरण कराते हुए जितेंद्र ने अंबिकापुर में हुए पंकज बेग कस्टोडियल डेथ के मुद्दे पर बात की और याद दिलाया कि प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा के नेतृत्व में गठित जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट में पंकज बेग की हत्या होना बताया था। कांग्रेस की सरकार में आदिवासी पंकज बेग को इंसाफ तो नहीं मिला। हाँ, बड़ी बेशर्मी से उक्त घटना में मुख्य आरोपी तत्कालीन निलंबित इंस्पेक्टर को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव क्रिकेट मैच का फीता कटवाते दिखे थे। अब इस सरकार में भी न्याय ना मिले तो पीड़ित आखिर कहाँ जाए। मुख्यमंत्री से हुई व्यक्तिगत मुलाकात में भारत सम्मान के द्वारा प्रदेश के पुलिस परिवार आंदोलन सरगुजा लखनपुर चौकी अंतर्गत ग्राम कुन्नी चौकी में नाबालिग बच्ची पर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में भारत सम्मान की भूमिका की याद दिलाई। प्रदेश में हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले क्रांतिकारी पत्रकारों को भूपेश सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा। जितेंद्र ने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया, पुलिस बर्बरता का ये किस प्रकार से स्वयं शिकार हुए, जिसके अंतर्गत पिछली सरकार ने 11 झूठे मामले उन पर गढ़ कर
षड्यंत्रपूर्वक उन्हें जेल में रखा। भूपेश सरकार में कानून व्यवस्था की हालत इतनी बदतर हो गई थी, उनकी गिरफ्तारी पर भूमाफिया, गुंडे और अपराधी अंबिकापुर देहात थाने में पुलिस की जय जयकार कर रहे थे। पत्रकारों पर हुए अत्याचारों पर मुख्यमंत्री को सौंपे अपने विस्तृत ज्ञापन और प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर जितेंद्र ने स्वयं के मामले सहित प्रदेश में हुए इस तरह के अन्य मामलों पर विशेष जांच दल गठित कर जांच उपरांत सभी फर्जी मामलों को सरकार द्वारा वापस लेने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने दस्तावेजों का सशरी तौर पर मुआयना किया और मामले को देखने की बात कही। भारत सम्मान के प्रधान संपादक का कहना है कि पिछली सरकार में जो जुल्म हुए वे अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी पत्रकारों को प्रताड़ना करना चिंता का विषय है। आगे जितेंद्र ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चुनावों में उलझे होने के कारण वर्तमान सरकार आचार संहिता लागू होने के कारण एक्शन मोड में नहीं आ पाई थी, जिसका लाभ लेकर कांग्रेस शासन काल में मलाई काट चुके अधिकारियों ने चापलूसी से वर्तमान सरकार में भी अपनी कुर्सी बचाई हुई है और वे पिछली सरकार के जुल्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए वर्तमान सरकार को बदनाम करने में का कार्य कर रहे हैं। जितेंद्र का कहना है कि वर्तमान सरकार अभी पूरी तरह से जनता को राहत देने में सफल दिखती प्रतीत नहीं हो रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में से लेकर राजधानी रायपुर तक अपराधी बेलगाम हैं। आए दिन चाकूबाजी और अन्य गंभीर अपराध, गैंगवार आदि धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार का जिला बदर किया गया। कांग्रेस के भूमाफियाओं से भाजपा विधायकों की साठगांठ है, इसलिए वे लगातार आदिवासियों की जमीनों को हड़प रहे हैं, किंतु सरकार दैनिक अखबार के कार्यालयों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने में व्यस्त है। यदि जल्दी ही प्रदेश मंत्रिमंडल ने कमान अपने हाथ में नहीं लिया तो वर्तमान सरकार पर जो ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चलने के आरोप लगते हैं वो सच होता दिखेगा और सरकार को बदनाम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने अमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे करके हमें कृतार्थ करें। नमस्कार।